स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। दीपक जी, आपके साथ जो हुआ वो काफी अजीब था ना? अजीब? हाँ, अजीब ही बोल सकते हो, पर अजीब से ज्यादा डरावना था। पहले मुझे लगा था कि मन का वहम है, पर जब चीजें रिपीट होने लगी तो मुझे समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं है। क्या होता था एग्जैक्टली? क्या चीजें होती थी? सब कुछ उस एक दिन से शुरू हुआ जब हम क्या होता है जब आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं? क्या वो आपको माफ कर देते हैं या फिर उनकी रूठी आत्माएं वापस लौटकर आपको याद दिलाती हैं कि आप क्या भूल गए हैं? शर्मा परिवार का घर हमेशा से ही एक सुकून भरी जगह थी। बड़े से आंगन में एक आम का पेड़ जिसमें हर साल मीठे पके आम लगते थे। दादाजी की पुरानी कुर्सी जो हमेशा बरामदे में रखी रहती थी और रात के समय जब हवा चलती तो वो कुर्सी धीरे धीरे हिलती रहती थी, जैसे कि कोई अभी भी वहां बैठा हो। घर की दीवारें एक पुरानी कहानी के पन्ने जैसी थी। हर कोना एक याद, एक कहानी अपने अंदर समेटे हुए। लेकिन एक अमावस्या की रात, एक भूल और सब कुछ बदल गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? उस रात पहली बार शर्मा परिवार के घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। आंगन में रखा तुलसी के आगे दिया बार बार बुझ रहा था, जैसे कोई उसे फूंक मारकर बुझा रहा हो। घर के अंदर घड़ी का पेंडुलम अचानक रुक गया। रात के ठीक 12 बजे। फिर आवाज आई, एक हल्का सा शोर, जैसे कोई जमीन पर जंजीर खींच रहा हो। घर के सभी दरवाजे बंद थे, पर फिर भी लग रहा था जैसे कोई आंगन से होकर अंदर आ रहा हो। तभी एक हल्की सी खुश्क सी आवाज गूंज उठी, भूल गए हमें? शर्मा परिवार के लिए अमावस्या की रात सिर्फ एक तारीख थी या एक भूल की सजा जो हर साल उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शो को रेट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के मालवीय नगर के एक पुराने लेकिन सुख शांति से भरे मोहल्ले में रहता था शर्मा परिवार। पति दीपक शर्मा, पत्नी सुनीता शर्मा और उनके 2 बच्चे, रोहन 14 वर्ष का और उनकी बेटी श्रुति 9 साल की। शर्मा फैमिली एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली थी। जितनी कमाई उसी में खुश, ज्यादा दिखावा नहीं, बस एक सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। दीपक एक अकाउंटेंट हैं जो एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और सुनीता एक होम मेकर हैं जिनकी दुनिया घर परिवार और बच्चे ही हैं। शर्मा परिवार धर्म, कर्म और भगवान में पूरी श्रद्धा रखते हैं। हर सुबह 6 बजे सुनीता घर के मंदिर में दिया जलाती, गंगा जल छिड़कती और सुंदरकांड का पाठ करती। दीपक जी भी सुबह पूजा में हाथ जोड़कर 5 मिनट खड़े होते, फिर तैयार होकर ऑफिस निकल जाते। हर अमावस्या को पितरों का भोग लगाना उनके घर की एक परंपरा थी। पूरी शुद्धता से पूरी सब्जी, खीर, मिठाई का भोग लगाते और एक दिया जलाकर पितरों से आशीर्वाद मांगते। उनके घर में हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा रहता था। जो भी आता कहता कि यहाँ एक सुकून वाली फीलिंग आती है। घर की दीवारें सफेद थी। मंदिर में एक बड़ा पीपल के पत्ते वाला कलश था और एंट्रेंस पे हमेशा हल्दी और रोली से स्वास्तिक बना रहता था। लेकिन 7 साल पहले 2018 का अक्टूबर एक अलग ही हवा लेकर आया। दीपक का वर्कलोड बढ़ गया था। एक ऑडिट चल रहा था जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी निकलते और लेट वापस आते। सुनीता भी घर के काम धंधों और बच्चों के स्कूल वर्क में इतनी बिजी थी कि पूजा भी बस जल्दी जल्दी में निपटा रही थी। बच्चे जैसे हर नए जमाने के होते हैं, धर्म कर्म से दूर और अपनी ही दुनिया में मस्त। रोहन गेमिंग और कोचिंग में बिजी था और श्रुति कार्टून्स और ड्राइंग में। और फिर वो अमावस्या की रात आई। रात के 10 बज चुके थे। दीपक ऑफिस से थक हार कर लिविंग रूम के सोफे पर ही गिर गए। सुनीता किचन में बर्तन समेट रही थी और बच्चे अपने रूम्स में मोबाइल और होमवर्क में लगे थे। पूरा दिन बस इस भागदौड़ में निकला कि किसी को याद ही नहीं रहा। पितरों का भोग इस बार नहीं लगा और शायद कोई इस गलती को माफ करने वाला नहीं था। उस रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था।
दीपक थकान के मारे बेड पे लेटते ही सो गया। सुनीता भी अपने कमरे में जा चुकी थी और बच्चे अपने अपने रूम्स में थे। पूरा घर शांत था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक और बाहर से कभी किसी साइकिल या गाड़ी के गुजरने की आवाज आती। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो छोटी छोटी चीजें होने लगी। मंदिर का पर्दा जो हमेशा पूजा के बाद ढंग से बंद होता था, आधा खुल गया। पहले दीपक की नींद नहीं खुली, पर जब किचन में रखी चम्मच जोर से जमीन पे गिरने की आवाज आई, तब उनकी आंख एकदम से खुल गई। नींद में धुंधली नजर से उन्होंने बेड के पास देखा, फिर थोड़ा समय लेकर उठे। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई बिल्ली आ गई होगी जो किचन में कुछ गिराकर भाग गई। हॉल की लाइट जलाई, पानी पीकर जब उनकी नजर मंदिर की तरफ गई तो उनके पैर वहीं जम गए। मंदिर का पर्दा आधा खुला हुआ है। उन्होंने मन में सोचा कि अरे ये सुनीता भी ना, कितनी बार समझाया इसे कि भगवान जी को सुलाकर पर्दा कर दिया करो। दीपक ने अंदर ही अंदर सोचा। फिर अपने ही ख्यालों को थोड़ा शांत करते हुए उन्होंने मन में भगवान से माफी मांगी, पर्दा ढंग से बंद किया और वापस बेडरूम में जाकर सो गए। अगली सुबह सुनीता जब मंदिर में पूजा कर रही थी तो उनका मन एकदम अजीब सा लग रहा था। पूरे दिन की पूजा पाठ जो वो हर रोज एक शांति के साथ करती थी, आज जैसे मन ही नहीं लग रहा था। बिना किसी वजह के बेचैनी हो रही थी। दीपक जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब सुनीता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि आज मेरा मन बहुत अजीब सा हो रखा है, पता नहीं क्यों सुबह पूजा भी ढंग से नहीं हो पाई। दीपक हंस के बोला कि अरे सुनीता जी, आप बस थक गई हो। कई बार थकान की वजह से मन भी विचलित हो जाता है। आज आप दिन भर आराम करो और रात को खाना मत बनाना, आज हम बाहर डिनर करेंगे। सुनीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन अभी एक अजीब घबराहट महसूस कर रहा था। शाम को दीपक जी ऑफिस से जल्दी वापस आ गए, सब तैयार हो गए और एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। रोहन और श्रुति खुश थे। सुनीता भी थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई थी और दीपक को भी लगा कि एक बढ़िया फैमिली टाइम मिल रहा है। लेकिन जब वो लोग घर वापस आए ना, तो उनका घर वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गए थे। घर का दरवाजा खोलते ही एक खौफनाक ठंड उनके चेहरे से टकराई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले तो लगा शायद एसी खुला छोड़ गए होंगे, लेकिन घर में तो कोई भी एसी चल नहीं रहा था। दीपक ने हॉल की लाइट जलाई और जो उन्होंने देखा उससे उनका गला सूख गया। मंदिर का पर्दा एक बार फिर आधा खुला था और उसमें उसके सामने एक प्लेट में जली हुई रोटी पड़ी थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो प्लेट सुनीता ने सुबह ही किचन में धोकर रखी थी, तो फिर वो मंदिर में कैसे आई? दीपक और सुनीता बेचैन हो गए थे ये देखकर कि मंदिर का पर्दा फिर से आधा खुला है और वो जली हुई रोटी वहां कैसे आई। ये सब अजीब था और बहुत डरावना भी। अभी तक वो इन सबको सिर्फ एक कोइंसिडेंस मान रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, उनकी सांस एक पल के लिए रुक गई। एक पतली लंबी परछाई जो सिर्फ एक जगह खड़ी थी। सुनीता ने भी ध्यान से देखा, परछाई वहीं थी, हल्की सी हिलती हुई, जैसे हवा में जर्रा जर्रा फैल रहा। सुनीता का गला सूख गया, हाथ ऐसे ठंडे पड़ गए जैसे किसी ने उन्हें बर्फ में डुबा दिया हो। उसने तुरंत ट्यूबलाइट ऑन की और वहां कोई नहीं था। सुनीता ने घबरा के दीपक की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पे भी एक अजीब सा संकोच था, जैसे उसने भी कुछ देखा हो पर मन मान नहीं रहा हो। उस रात दीपक और सुनीता दोनों सो नहीं पाए। अजीब सा भारीपन, बेचैनी, जैसे घर में कोई और भी है पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगले दिन दीपक काम पे गए, पर पूरा दिन बस एक अजीब सी उलझन में रहे। हर वक्त उनके दिमाग में वही मंदिर का पर्दा, वो परछाई और वो प्लेट घूम रही थी। एक दो बार उन्होंने फाइल्स तक गलत भेज दी। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग ढंग से काम ही नहीं कर रहा हो। उस दिन बस ऐसे ही निकल गया। सुनीता भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बस अंदर ही अंदर कुछ सोच रही थी। फिर अगले दिन सुबह सुनीता उठकर नहा धो के मंदिर के पास आई। दिया जलाने के लिए जैसे ही उसने नजर उठाई, उसका मन एकदम से सुन्न हो गया।
वही आधा खुला पर्दा। और इस बार एक और चीज थी, मंदिर की घंटी टेढ़ी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे नीचे गिरा दिया हो। सुनीता कुछ सेकंड तक वहीं जम सी गई। उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे, पेट में अजीब सी घबराहट होने लगी। लेकिन उसने अपने दिमाग को समझाया, मन में कहा शायद हवा से गिर गई होगी या कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया होगा। बस जल्दी जल्दी में पूजा की और दीपक को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि अगर उन्हें बता दिया तो वो फालतू परेशान हो जाएंगे, बस मैं ही ध्यान दूंगी इन चीजों का। फिर जो होने लगा वो और भी ज्यादा खौफनाक था। ये अब एक दिन का मामला नहीं था, ये चीजें रोज होने लगी। कभी मूर्ति का टीका गिर जाता, कभी बिना किसी वजह के, कभी पानी का लोटा खुद ब खुद पलट जाता जैसे किसी ने जान के गिराया हो। घर में जो पेड़ पौधे थे वो हमेशा हरे भरे रहते थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे मुरझाने लगे, जैसे एक एक करके मर रहे हो। सुनीता अंदर ही अंदर और ज्यादा डरने लगी। उसके मन में एक ही बात आती कि यह हमारे घर में आज से पहले कभी नहीं हुआ। कोई टोना टोटका भी नहीं कर सकता हमारे घर में। हम तो पूरे दिन पूजा पाठ करते हैं, हम पे तो पितरों का आशीर्वाद है। पर तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, एक ऐसी सोच जिसने उसके रोम रोम को झंझोर के रख दिया। कहीं हम अमावस्या का भोग तो नहीं भूल गए। उसने तुरंत कैलेंडर उठाया और उसके हाथ कांप गए। अमावस्या निकल चुकी थी और वो लोग भोग लगाना भूल गए थे। दीपक जी, तो वो क्या सिर्फ एक भूल थी या कुछ और भी था? पहले लगा कि हाँ, सिर्फ एक भूल थी, पर रात होते ही एक एक चीज बदल गई। मतलब? सुनीता को जैसे ही एहसास हुआ कि वो भोग लगाना भूल गई है, उसे एक आवाज सुनाई दी। सुनीता इतना डर गई, और राहुल के साथ जो हुआ, जो दिखा, मैं क्या बताऊं। कैलेंडर में डेट देखते ही सुनीता एकदम पसीने पसीने हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने उसके अंदर से सारी गर्मी खींच ली हो। और उसने मन में बोला कि हमने भोग नहीं लगाया। ये बात उसके दिमाग में अटक गई थी। उसने सोचा कि दीपक को बता दे। फिर तभी एक तेज आवाज आई, जैसे कि कोई चीज जोर से फर्श पे गिरी हो। सुनीता ने डर के मारे पलट के देखा, किचन का बर्तन स्टैंड गिर चुका था। सारे बर्तन बिखरे पड़े थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। तभी अंदर बेडरूम से राहुल की चीख सुनाई दी। सुनीता तुरंत दौड़ती हुई अंदर गई। राहुल जमीन पे गिरा पड़ा था, सांस फूली हुई, चेहरा एकदम जर्द, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसके हाथ से फोन गिर चुका था और आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बेपनाह डर। राहुल बेटा, बेटा क्या हुआ? सुनीता ने उसे उठाया। राहुल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके गले पे निशान थे, गहरे निशान, जैसे किसी ने अपने पंजेदार उंगलियों से उसे पकड़ के उठाने की कोशिश की हो या फिर उसका गला दबाने की कोशिश की हो। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, वो यहां थी मम्मी, वो यही मेरे ऊपर थी। सुनीता ने डर से सांस अंदर खींच ली। उसने राहुल को पहली बार इतना बेहाल देखा था। तभी अंदर से अलमारी खुलने की तेज आवाज आई। दोनों ने अंदर जाके देखा, अलमारी खुद ब खुद खुल चुकी थी और उसके अंदर से राहुल और श्रुति की जन्म पत्री नीचे गिर चुकी थी और उसके नीचे लाल स्याही से लिखा था, हम भूखे हैं। उसी वक्त सुनीता ने दीपक को फोन लगाया और सारी बात बताई। दीपक सारा काम छोड़ तुरंत भागते हुए घर आए। घर आते ही राहुल को गले लगाया और पूछा कि बेटा बेटा कौन दिख रहा था तुम्हें? उसने एक्सप्लेन किया कि पापा एक बहुत डरावना चेहरा था और वो मेरे ऊपर, मेरे गले पर, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। उसी शाम दीपक ने तुरंत एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने गंभीर नजर से दीपक और सुनीता को देखा। एक भारी गलती की है आप लोगों ने और इसका असर सिर्फ घर पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ रहा है। दीपक ने घबरा के पूछा कि पंडित जी इसका कोई उपाय? पंडित जी अंदर आए। घर के हर एक कोने में किसी अनजान चीज की तलाश कर रहे थे। फिर मंदिर के पास रुक गए और बोले कि पितृ दुख में हैं। का आशीर्वाद लेने की जगह आपने उन्हें भूलने की भूल कर दी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हमने जानबूझकर नहीं किया पंडित जी, लेकिन अब क्या करें? पंडित जी ने मंदिर की घंटी को उठाया जो टेढ़ी पड़ी थी, उसे सीधा किया और फिर बोलने लगे,
कि आज ही रात एक विशेष पूजा करनी होगी। एक भी गलती हुई तो इसका परिणाम और भयंकर हो सकता है। दीपक और सुनीता ने तुरंत पूजा की तैयारी शुरू कर दी। रात के 12 बजने वाले थे। घर का माहौल भारी हो चुका था। पंडित जी वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे और शर्मा परिवार पूजा में बैठा था। लेकिन जैसे ही हवन की आग तेज होने लगी, अचानक हवा का जोर बढ़ गया। मंदिर का दिया एक झटके में बुझ गया। राहुल और श्रुति दोनों डर के मारे सुनीता से चिपक गए और तभी वो आवाज दोबारा आई। एक कड़क सी आवाज, जैसे कोई कह रहा था कि अभी भी भोग नहीं चढ़ाया गया है। पंडित जी समझ गए। उन्होंने दीपक से कहा कि जल्दी से एक कटोरी में घी, चावल और शक्कर मिला के अर्पण करो। दीपक ने तुरंत वैसे ही किया। जैसे ही इसने पूजा की थाली हवन कुंड में डाली, एक तेज हवा का झटका और हवन कुंड की आग अपने चरम पे थी। घर के अंदर एक गुनगुनाहट सी गूंज गई, जैसे किसी की आत्मा शांत हो गई। और तभी राहुल ने धीरे से कहा, पापा, वो परछाई चली गई। दीपक और सुनीता ने आंखों में आंसू लेके एक दूसरे को देखा और घर दोबारा शांत हो चुका था। पंडित जी ने उन्हें एक चेतावनी दी कि जब राहुल 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसमें पित्र आएंगे और तुम्हें इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि वो कभी भी किसी बुरी संगत में ना पड़े। फिलहाल के लिए आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित है और आप ख्याल रखें कि आगे कभी दोबारा ये भूल ना हो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी अभी खत्म हो गई है तो ऐसा नहीं है। आगे सुनिए। घर में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन एक सीख देकर। पितरों को भूलना नहीं चाहिए, वरना वो याद दिलाने कभी भी वापस आ जाते हैं। राहुल की जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई थी, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था कि वो आत्मा, वो बूढ़ी आत्मा, वो बूढ़ा आदमी जो उसने देखा था, वो कौन था। इस बात को 2 साल बीत गए थे और अब राहुल अपने कॉलेज कंटिन्यू करने जयपुर से बाहर चला गया। एक रात जब राहुल अपने हॉस्टल के कमरे में था, उसका रूममेट सो चुका था, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि उसे एक अजीब सी आवाज कान में गूंज उठी। तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलंग से उठकर पानी पिया और अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है राहुल। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को शीशे में देखा, उसे वहां वही बूढ़ी परछाई नजर आई। उसने वहां देखा कि एक पुराना घर जिसमें एक बूढ़ा आदमी एक कोने पर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो एक पुराने डंडे के सहारे आगे बढ़ रहा था। उस आदमी की आंखें डायरेक्टली राहुल की तरफ देख रही थी और फिर उसने बोला कि अब तू भाग नहीं सकता। राहुल ने घबरा के शीशे से अपना मुंह फेर लिया। उसका रूममेट अभी भी सो रहा था। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। तभी एक हल्के से खुरचन की आवाज सुनाई दी। राहुल ने धीरे से अपना सर घुमाया और देखा कि उसके हॉस्टल के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। राहुल की सांस रुक गई। अंधेरा इतना गहरा था कि दरवाजे के उस पार कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन एक परछाई धीरे धीरे अंदर आ रही थी। राहुल की हालत खराब होने लगी। उसने अपने रूममेट को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बेहोश पड़ा था। और फिर उस परछाई ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो वही बूढ़ा आदमी था, वही फटे कपड़े और वही तेज सुनहरी आंखें। और इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने अपनी उंगली उठाई, राहुल की तरफ इशारा किया। राहुल की चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। अगली सुबह वो ट्रेन पकड़ के घर आ गया। राहुल की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। उसके चेहरे पे अजीब सी उदासी रहती थी। आंखों के नीचे काले गहरे दाग पड़ रहे थे, लेकिन ना वो ठीक से सो पा रहा था, ना ही किसी से बात कर रहा था। जब दीपक ने देखा कि उसका बेटा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, तो उसने फैसला किया कि अब समाधान किसी और के पास नहीं, सिर्फ उनके पितरों के पास ही है। एक रात दीपक राहुल को लेकर अपने गांव गया, जहां एक राती जोगा हो रहा था। राती जोगा यानी कि एक ऐसी रात जब परिवार के बुजुर्गों की आत्माएं किसी एक व्यक्ति के शरीर में आती हैं और वो अपनी बातें कह सकती हैं।
दीपक के चाचा पर पितरों का वास होता था। जैसे ही पूजा शुरू हुई, दिए की बत्ती झिलमिलाने लगी और तभी दीपक के चाचा एकदम सीधे हो गए। उनकी आंखें एक अलग ही चमक से भरी हुई थी। चाचा के अंदर अब पितर आ चुके थे। उन्होंने धीरे से अपनी भारी आवाज में कहा, राहुल, तूने गलती की। हमने तुझे चुना था, लेकिन तूने अपनी शक्ति गलत रास्ते पर लगा दी। शरीर जो दिया है उसे अपवित्र मत कर। राहुल ने रोते हुए अपनी गलती मान ली। वो अपने हाथ जोड़ जमीन पे घुटने के बल बैठ गया और बोलने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि एक बार की गलती मुझे आपके आशीर्वाद से दूर कर देगी। तभी एक अचानक से हवा चलने लगी। चाचा ने एक गहरी सांस ली और बोले कि अब भी देर नहीं हुई है। एक शुद्धिकरण करना होगा, एक ऐसी पूजा जिसमें तेरा मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाएगा। राहुल को एक विशेष विधि करने के लिए कहा गया। एक बार फिर से गंगा जल से स्नान करना, 1 महीने तक एक विशेष व्रत रखना और एक पूजा करना जिसमें पितरों का सम्मान हो। उस विधि के अंत में एक दिया एक पुरानी हवेली के आंगन में जलाना जहां उनके बुजुर्गों की समाधि बनी थी। राहुल ने बिना किसी सवाल के यह सब कुछ वैसे ही किया और उसे अंदर से एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। और जैसे ही उसने आखिरी दिया जलाया, एक तेज हवा चली और उसके अंदर से एक अजीब सी भारी महसूस होने वाली शक्ति एकदम से हल्केपन में बदल गई। उसने महसूस किया कि वो एक बार फिर से आजाद है। उस रात के बाद राहुल को कभी भी वो सपना नहीं आया। उसने जाना कि पितरों की शक्ति सिर्फ आशीर्वाद या श्राप नहीं होती, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है जिसे निभाया जाए तो जीवन सफल हो सकता है और जो इसे तोड़ता है उसकी दुनिया उलट सकती है। दीपक ने अपने बेटे को देखा। पहली बार राहुल के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी और उस दिन राहुल को अपने दिल में सिर्फ एक ही एहसास हुआ, पितरों की शक्ति एक सच्चाई है, जो देखेगा सिर्फ वही समझ सकेगा। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं और ये उन्हीं कहानियों में से एक थी। शर्मा परिवार की भूल सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान बन गई जो उस साल अमावस की रात एक चेतावनी बनकर लौटी। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चला गया वो बस यादों तक सीमित रहता है, पर सच ये है कि जो आत्माएं भूल से बड़ी होती हैं, उनका हिसाब रस्मों रिवाजों से नहीं, एहसानों से होता है। शायद इंसान भूल सकता है, पर जो चला गया है वो कभी नहीं भूलता। और जब भूल कसूर बन जाए तो उसका हिसाब जरूर होता है। ये कहानी यहीं खत्म होती है, मगर जो सीख छोड़ जाती है वो अब शर्मा परिवार अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। सुना है हर किसी के पास एक कहानी होती है, कोई ऐसी जो कभी किसी से नहीं कही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है, कोई ऐसा ही किस्सा है जो दिल दहलाता हो, जो अंधेरों में एक अनजानी दस्तक बन जाता हो, तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और मुझे भेज दीजिए। शायद आपकी कहानी भी किसी और के लिए एक वेकअप कॉल बन जाए। और हाँ, अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई या जियो सावन पर सुन रहे हैं तो शो को फॉलो एंड रेट जरूर करें, ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए। अगर ये कहानी आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आज सिर्फ एक कहानी लग रही है, कल वो आपके पास भी हो सकती है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करने।